नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय भू उपयोग परिवर्तन में कितना पैसा लगता है, क्या प्रक्रिया है, किस भू उपयोग को हम किस अगले भू उपयोग में प्रस्तावित करने जा रहे हैं बदलने के लिए, तो उसमें सर्किल रेट का कितना % पैसा लगता है, तो इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस सीरीज में। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपका भूपयोग परिवर्तन शुल्क सर्किल रेट के कितने % लगता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर मुझे ये बताइए कि मेरा भूपयोग आज ये है, मैं बदलवा के ये करना चाह रहा हूँ, तो इसमें सर्किल रेट का कितना % लगेगा। दोस्तों, हर तरह के भूपयोग के लिए सर्किल रेट का % अलग अलग है, इसलिए इस वीडियो में विस्तार से मैं इस पर चर्चा करूँगा और एक शासन द्वारा जारी की गई अनुसूची का भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये चार्ट दिया हुआ है कि किस भूपयोग में कितने % सर्किल रेट का लगता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय भूपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में और उसकी प्रक्रिया के संबंध में, भूपयोग परिवर्तन शुल्क सर्किल रेट का कितने % लगता है, आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसके संबंध में सीरीज बना रहा हूं। तो इस सीरीज का ये 6th या 6वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जो कि अधिकांश लोगों का सवाल भी है, कि अगर हम भूपयोग परिवर्तन कराना चाह रहे हैं तो कौन से भूपयोग में मेरी आज ज़मीन है और परिवर्तन कराने के बाद मैं जो भूपयोग चाह रहा हूं उसमें जब परिवर्तित कराऊंगा तो सर्किल रेट का कितने % पैसा लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भूपयोग परिवर्तन के लिए सबसे पहले जो शासनादेश इस समय प्रभावी है वो शासनादेश संख्या 2281 दिनांक 11 दिसंबर 2014 को जो लागू किया गया था, जो जारी किया गया था, वही आज लागू है। इसमें 2014 के शासनादेश में जो भूपयोग परिवर्तन सर्किल रेट के अनुसार जो % वाली सूची है, जिसको अनुसूची का कहा गया है, पहले भी पुराने वीडियोज में मैंने इसकी चर्चा की है, वो सूची मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप देखिए। लेकिन ये बताना अति आवश्यक है कि अब ये सूची प्रभावी नहीं है। अब एक नया शासनादेश जिसका संख्या 1/2020/1259 है, जो 10 नवंबर 2020 को जारी हुआ है। इस 2020 को जारी होने वाले शासनादेश में पुरानी अनुसूची का को हटाकर उसके स्थान पर नई सूची जारी की गई है। इसमें संशोधन वाला ये शासनादेश है। तो जो अनुसूची 2014 के शासनादेश में थी उसको आप भूल जाइए, जो अभी आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको हटा देता हूं। अब इसके स्थान पर 2020 में निर्गत शासनादेश में जो अनुसूची दी गई है वो प्रभावी है। इसका संशोधन 2020 के शासनादेश में सिर्फ यही हुआ है कि अनुसूची का को पुराने वाले शासनादेश वाली अनुसूची को मान्य नहीं रखा गया है। 2020 के शासनादेश में जो नई अनुसूची आई है, अनुसूची का, वो अब आपके स्क्रीन पर है, देखिए। इसके अनुसार ही भूपयोग परिवर्तन का सर्किल रेट के हिसाब से % निर्धारित किया जाएगा। इस अनुसूची को आप देख ही रहे होंगे, मैं पढ़कर इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि अगले वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि अगर आपको भूपयोग परिवर्तन कराना है तो उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है और आवेदन का प्रारूप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका क्या परफॉर्मा है, वो आपको दिखाऊंगा। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। और आपको यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि अगला वीडियो ही जो 7th वीडियो होगा वो इस भूपयोग परिवर्तन सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो 2014 का शासनादेश है वो और 2020 का जो संशोधन के संबंध में शासनादेश है, इन दोनों जो शासनादेश है इनका मैं लिंक भी लास्ट जो अगला वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से दोनों शासनादेश लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि संशोधित शासनादेश जो 2020 होगा उसमें अनुसूची का जो बदल के आई है वो क्या है, और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर। दोस्तों, इस अनुसूची का को जारी करने के लिए जो शासनादेश हुआ है उसके संबंध में मैं बात करता हूँ। ये उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 8 संख्या 1/2020/8-8-2020-04 विविध (2020) लखनऊ दिनांक 10 नवंबर 2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना इसकी जारी की गई है और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश साधारण
खंड अधिनियम 1904, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 1973 की धारा 38 का की उपधारा 1 के साथ पठित धारा 55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भूपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली 2014 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भूपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण द्वितीय संशोधन नियमावली 2020 ये कहलाएगी। इसका संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ लिखा हुआ है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भूपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण द्वितीय संशोधन नियमावली 2020 कही जाएगी। पॉइंट नंबर 2, यह गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। मतलब ये गजट 10 नवंबर 2020 को हुआ है, तो ये 10 नवंबर 2020 से ये लागू है। और पॉइंट नंबर 3 है, यह नियमावली समस्त विकास प्राधिकरणों में, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विनियमित क्षेत्र से संबंधित उपबंधों के अधीन अंगीकृत की जाएगी। मतलब अलग अलग कार्यालयों में ये शासनादेश है, वहाँ के बोर्ड द्वारा जब अंगीकार हो जाएगा उस तारीख से उस प्राधिकरण के लिए प्रभावी होगा या उस विनियमित क्षेत्र या हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रभावी होगा। आप अपने स्क्रीन पर इसके साथ जो 2 सूची संलग्न है अनुसूची का, वो आप देख रहे हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में। तो अब इसमें स्तंभ का पर जो अनुसूची है वो लागू नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और स्तंभ 2 पर जो सूची है वो एतद द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची है। मतलब जो स्तंभ 1 में है वो सूची वही है जो शासनादेश 2014 में थी, उसको हटा के अब स्तंभ 2 कॉलम 2 में जो अनुसूची है वो लागू है। तो मैं इसको डिटेल में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि विद्यमान भूवियोग अगर आपका कृषि, पार्क, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट है और आप इसको सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अंतर्गत यातायात एवं परिवहन भी है, उसमें परिवर्तित कराना चाह रहे हैं तो 20% लगेगा। किसका 20%? जो सर्किल रेट या सेक्टर रेट आज है उसका परसेंटेज बताया गया। आज जो सर्किल रेट वहाँ पर लागू है उसका 20% लगेगा। औद्योगिक कराएंगे तो 20% लगेगा, आवासीय कराएंगे तो 50% लगेगा, कार्यालय कराएंगे तो 100% लगेगा, मिश्रित भूवियोग कराएंगे तो 125% लगेगा और अगर कॉमर्शियल करा रहे हैं तो 150% लगेगा आज जो सर्किल रेट है उससे। पॉइंट नंबर 2 है सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं एवं उपयोगिताएं जिनके अंतर्गत यातायात एवं परिवहन भी है। ये अगर विद्यमान भूवियोग है आज जो लागू है, अगर ये है और आप इसको परिवर्तित कराना चाह रहे हैं किसमें, अगर आप इसको सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं एवं उपयोगिताओं में ही परिवर्तित कराना चाह रहे हैं तो परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं लगेगा, इसको कराएंगे ही क्यों। लेकिन अगर औद्योगिक में कराना चाह रहे हैं तो वर्तमान सर्किल रेट का 20% लगेगा, आवासीय कराना चाह रहे हैं तो 40% लगेगा, कार्यालय कराना चाह रहे हैं तो 75% लगेगा और मिश्रित भूवियोग कराना चाह रहे हैं तो 100% लगेगा और अगर कॉमर्शियल कराना चाह रहे हैं तो 125% लगेगा। इसी तरह औद्योगिक अगर आज आपका है और आप सार्वजनिक सुविधाएं, अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं, उपयोगिताएं जिनके अंतर्गत यातायात परिवहन ये कराना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं लगेगा। औद्योगिक कराना चाह रहे हैं तो भी कुछ नहीं लगेगा क्योंकि औद्योगिक तो आपका विद्यमान भूवियोग है ही। अगर आवासीय कराना चाह रहे हैं तो 25% लगेगा, कार्यालय कराना चाह रहे हैं तो 75% लगेगा, मिश्रित कराना चाह रहे हैं तो 90% लगेगा और अगर कॉमर्शियल कराना चाह रहे हैं तो 110% लगेगा। इसी तरह अगर वर्तमान भूवियोग आपका कार्यालय है और कार्यालय से सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं एवं उपयोगिताएं जिसके अंतर्गत यातायात परिवहन भी ये कराना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं लगेगा। औद्योगिक कराना चाह रहे तो कुछ नहीं लगेगा, आवासीय कराना चाह रहे तो कुछ भी नहीं लगेगा और कार्यालय कराना चाह रहे तब भी कुछ नहीं लगेगा। मिश्रित कराना चाह रहे तो 30% लगेगा और व्यवसाय कराना चाह रहे तो वर्तमान सर्किल रेट का 50% शुल्क आपसे भूवियोग प्रवर्तन के रूप में लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपका
वर्तमान या विद्यमान भूपयोग मिश्रित भूपयोग है और अगर आप इसमें सार्वजनिक एवं असार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं एवं उपयोगिताएं जिसके अंतर्गत यातायात, परिवहन भी है, ये कराना चाह रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। औद्योगिक कराना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं लगेगा, आवासीय कराना चाह रहे तो कुछ नहीं लगेगा, कार्यालय कराना चाह रहे तो कुछ नहीं लगेगा, मिश्रित कराना चाह रहे तो कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि मिश्रित तो पहले से ही है, और अगर कॉमर्शियल कराना चाह रहे तो 25% इसमें लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट है व्यावसायिक। अगर आपका वर्तमान या विद्यमान भूपयोग कॉमर्शियल है और आप इसमें सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं एवं उपयोगिताएं जिसके अंतर्गत यातायात एवं परिवहन भी है, ये कराना चाह रहे तो कुछ नहीं लगेगा। औद्योगिक कराना चाह रहे तो कुछ नहीं लगेगा, आवासीय कराना चाह रहे तो भी कुछ नहीं लगेगा, कार्यालय कराना चाह रहे तो कुछ नहीं लगेगा, मिश्रित कराना चाह रहे तो भी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर कॉमर्शियल कराना चाह रहे हैं तो भी कुछ नहीं लगेगा क्योंकि कॉमर्शियल तो आपका विद्यमान भूपयोग है ही, मतलब कॉमर्शियल सबसे हाईएस्ट भूपयोग माना जाता है, इसलिए बाकी सब जो भूपयोग हैं वो इससे निम्न स्तर के हैं। तो कॉमर्शियल से अगर आपका वर्तमान भूपयोग है, इससे आप कुछ भी चेंज कराएंगे तो आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पैसा नहीं लग रहा उसका मतलब ये नहीं कि आपको भूपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं करानी है। भूपयोग परिवर्तन की जो प्रक्रिया निर्धारित है वो आपको करानी ही पड़ेगी, तभी उसका गजट होगा और तभी मास्टर प्लान में संशोधित भूपयोग उसमें डिमार्केट किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। भूपयोग परिवर्तन तो हो ही रहा, शुल्क माफ है, बस इतनी सी बात है। भूपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया बंद नहीं हुई। भूपयोग परिवर्तन तो ऐसे केसेस में भी कराना ही पड़ेगा जहाँ पर शुल्क जो प्रतिशत है वो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब आपके स्क्रीन पर इस संशोधन के शासनादेश 2020 का सेकंड पेज है, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें जहाँ जहाँ कॉपी भेजी गई है उनकी बारे में अंकित किया गया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को भेजी गई है, समस्त प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद लखनऊ, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, समस्त अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, निदेशक आवास बंधु उत्तर प्रदेश लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार प्रसार हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को और गार्ड फाइल में रखने के लिए ये प्रतिलिपियाँ भेजी गई हैं इस शासनादेश की। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से आपने जाना कि अगर आपका वर्तमान विद्यमान भूपयोग जो है वो कुछ है और आप बदल के कुछ और करना चाह रहे हैं तो सर्कुलेट कर कितने % पैसा आपको लगेगा और कुल भूपयोग परिवर्तन का कैलकुलेशन कैसे दी जा रही है और आपकी ज़मीन के पूरे भूपयोग परिवर्तन में कैसे पैसा लगता है, इसके संबंध में मैंने पुराने वीडियोज में बताया हुआ कि लैंड का जो इफेक्टिव एरिया निकालते हैं उसके लिए कौन सा गुणांक लागू होता है, फिर ये परसेंटेज आएगा और उसमें रेट का गुणा किया जाएगा। इस तरह आप भूपयोग परिवर्तन का शुल्क निकाल सकते हैं। पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें फार्मूला दिया हुआ है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपको भूपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करना है तो आवेदन की क्या प्रक्रिया है, आवेदन का क्या प्रारूप है, आवेदन के इनपुट फील्ड में कौन कौन सी डिटेल आपको भरने हैं और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लोजर के रूप में लगाने हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।